हेलो वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम साइकेट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड आज की क्लास में देखेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक आरआरबी, एम्स नॉसेट का या फिर ग्रुप 5 या फिर जो भी नर्सिंग ऑफिसर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये जो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि 101% पूछे ही जाते हैं। देखिए, क्लास लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर डालें ना, क्योंकि ये चीज़ें आती ही हैं। तो देखो, फर्स्टली तो हम यहाँ पर साइकेट्रिक नर्सिंग के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पॉइंट्स हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली तो हम ये देख लेते हैं कि साइकेट्रिक का मतलब क्या होता है। साइकी मीन्स होता है माइंड और आइट्रिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट। तो साइकेट्रिक के इस तरह से हमने देखा कि साइकेट्रिक का फुल फॉर्म या फिर साइकेट्रिक का हम अगर हम बोलें कि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से अगर इसका मीनिंग देखा जाए, साइकी का मतलब होगा माइंड और आइट्रिस का मतलब होगा ट्रीटमेंट। तो हमने साइकेट्रिक का मतलब देखा। अब हम साइकेट्रिक तो आई होप कि आपको पता ही है ये क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो साइकेट्रिक वर्ड है, साइकेट्रिक वर्ड गिवन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक वर्ड किसने दिया है? तो साइकेट्रिक वर्ड जो है जॉन क्रिश्चियन रेल ने दिया है 1808, मतलब 1808। 1808 में यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि जॉन क्रिश्चियन रेल ने यहाँ पर साइकेट्रिक वर्ड को दिया था, डिस्कवर किया था, जो कि जर्मन के फिजिशियन थे। और जो साइकेट्रिक वर्ड है वो कहाँ का है? ग्रीक वर्ड है। याद रखिएगा कि साइकेट्रिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल। फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल जो था वो कौन सा है? मेंटल हॉस्पिटल की बात करें तो फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल जो हमें देखने को मिला था या फिर जब डिस्कवर हुआ था या फिर बना था वो 1773 में था। और वो हॉस्पिटल कौन सा है? विलियम्सबर्ग हॉस्पिटल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कौन सा है? विलियम्सबर्ग हॉस्पिटल, जो कि वर्जीना में है। जो वर्जीना जो हमें एक शहर का नाम है और जो कि यूएसए में हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पर कौन सा है? विलियम वर्ग हॉस्पिटल, जो कि वर्जीना में है। और वर्जीना एक शहर है जो कि हमें देखने को मिलता है वो यूएसए में। तो यूएसए में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल डिस्कवर हुआ था या फिर बनाया गया था, वो भी 1773 में। अब नेक्स्ट है फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी तो वो कब, मतलब वो कौन थी और किस सन में थी? तो जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है लिंडा रिचर्ड। लिंडा रिचर्ड फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है जो कि 1873 में हमें देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फादर ऑफ साइकेट्रिक। फादर ऑफ साइकेट्रिक की बात करते हैं तो फिलिप पिनेल। फिलिप पिनेल हैं जो कि फादर ऑफ साइकेट्रिक, अगर बोला जाए फादर ऑफ साइकेट्रिक मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो फिलिप पिनेल हैं। और अगर फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो ये है वेलम वर्ल्ट। बहुत ही अजीब नाम है, इनको याद करना पड़ेगा। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो वेलम वॉट हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो सिगमंड फ्रूड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रूड जो कि हमें देखने को मिलते हैं 3-4 जगह इनका नाम है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो सिगमंड फ्रूड ही हैं। अगर फादर ऑफ साइको एनालिसिस की बात करें तो भी सिगमंड फ्रूड हैं। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइको एनालिसिस और फादर ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। अगर फादर ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ही हैं। तो ये तीनों हमें देखने को मिलता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड एंड फादर ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट हम देखते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक की बात करते हैं तो वेंजामिन रोस एमडी, जो कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक हैं। अब जो वेंजामिन रोस ने ना फर्स्ट बुक साइकेट्रिक की फर्स्ट बुक को लिखा था। याद रखना है कि जो वेंजामिन रोस ने उन फर्स्ट बुक साइकेट्रिक की फर्स्ट बुक को यहाँ पर लिखा था, जो कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अब फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी हमने देखा
तो ये विलियम जेम्स हैं। अब विलियम जेम्स ने भी फर्स्ट बुक लिखी थी, वो कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने भी साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक लिखी हुई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी हैं वो विलियम जेम्स हैं और उन्होंने भी साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक लिखी थी। और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री की बात करते हैं तो बेंजामिन रूस हैं, जो कि उन्होंने भी फर्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री की यहाँ पर लिखी हुई थी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो हमारे अमेरिकन साइकेट्रिक हैं, फर्स्ट सिस्टमैटिक टेक्स्ट बुक ऑन मेंटल डिसीज, ये उन्होंने लिखी हुई थी। ये कुछ हमारे माइलस्टोन हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। अब इंपॉर्टेंट ईयर्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ईयर्स में हम ये देखते हैं कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पर देखेंगे 1912, 1982, 1987, 2013, 2017 एंड 2018। तो फर्स्ट देखिए इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट स्टार्ट हुआ था। अब इंडियन लीगेसी एक्ट के बाद 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट मतलब कोई भी कानून बनाना, और प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को जो भी कानून बना उस प्रोग्राम को उसके तहत चलाना। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में लाया था और 1987 में दोबारा से नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट किया था। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के बाद मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया 1982 में, और फिर दोबारा से नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट फिर से लाया गया। उसमें और भी चीज़ें ऐड की गई, वो हम आगे देखेंगे। तो और भी चीज़ें ऐड की गई। फिर उसके बाद दोबारा से 1987 में एक्ट आया, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट। देन 2013 में फिर क्या हुआ? नेशनल मेंटल केयर एक्ट विल बी पास्ड। जो एक्ट 1987 में आया था 2013 में उस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को पास किया गया 2013 में। अब पास हो गया, एक्ट आया 1987 में, 2013 में पास हुआ। अब 7 अप्रैल 2017 में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट असेंटेड मतलब हम बोल सकते हैं कि उसे मंजूरी दे दी गई, मतलब ये आप काम कर सकते हैं। तो 2017 में जो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में लाया था, 2013 में उसे पास किया गया सेकंड पर्सन के पास कि हाँ, मतलब एक एप्लीकेशन होती ना, हम छुट्टी लेने के लिए यहाँ से वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल क्या देंगे? उनको परमिशन देंगे कि हाँ आप छुट्टी ले सकते हैं, आप जा सकते हैं लीव में। तो वैसे ही 2017 में मेंटल एक्ट क्या हुआ? असेंटेड हुआ, मतलब उसको परमिशन मिल गई। देन 29 मई 2018 को नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाज वर्क इन कॉमनसेटेड। अब 2018 में जो भी नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट था वो शुरू कर दिया गया। तो देखिए याद रखिएगा, स्टार्ट रखना यहाँ पर 1987 से लेकर पहले क्या हुआ? एक्ट आया, फिर पास हुआ, फिर उसे परमिशन मिली, देन उसके बाद उस पर वर्क हुआ। तो इस तरह से 1987, 2013, 2017, 2018 ये चारों ईयर हमें याद रखने हैं। तो इसको याद रखना। अब और इन्हें याद रखने के लिए 1912 और 1982 में इंडियन ल्यूनेसी आया और फिर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया। तो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बाद दोबारा से एक्ट क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रहने के कारण दोबारा से उनमें एक्ट लाने पड़ते हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 1908। यहाँ तक हमने देखा कि 2018 तक हो गया। अब 1908 सीजोफेनिया वर्ड ये रॉन्ग है, स्पेलिंग गलत है। सीजोफेनिया वर्ड गिवन बाय, जो सीजोफेनिया जो नाम है, सीजोफेनिया जो डिसीज है उसका नाम किसने दिया, किसने डिस्कवर किया? तो यूजेन ब्ल्यूअर ने सीजोफेनिया का नाम डिस्कवर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1912 में इन्हीं यूजेन ब्ल्यूअर ने क्या किया? सीजोफेनिया के जो सिम्टम्स हैं, है ना, 4A सिम्टम जो सीजोफेनिया के उन्होंने दिया, मतलब जैसे कि सिम्टम्स होते हैं ना हर चीज़ के, तो वैसे सीजोफेनिया के जो 4 मेन सिम्टम हैं उनको दिया किसने? यूजेन ब्ल्यूअर ने ही दिया। और 1927 में इंसुलिन शॉक थेरेपी डिस्कवर्ड की किसने? मैनफ्रेड सैकल ने।
तो सैकल करके भी आ जाता है कभी कभी, तो आप सैकल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा पूरा नाम देखें तो मैनफ्रेड सैकल ने डिस्कवर किया इंसुलिन शॉक थेरेपी। आप बोलेंगे कि इंसुलिन शॉक थेरेपी का मेंटल हेल्थ में क्या है भाई, क्यों नहीं है, सारे ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं। इंसुलिन शॉक थेरेपी का जो मेन पर्पस था, लार्ज डोज में इंसुलिन को प्रोवाइड करना। तो जो कि इसमें जो इसका पर्पस था, जो हम बोल सकते हैं बैलेंस न्यूरोकेमिकल को बैलेंस करना। तो 1927 में इंसुलिन शॉक थेरेपी आई, डिस्कवर्ड किया था मैनफ्रेड सैकल ने। तो ये थे आज के कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स जो कि आप याद कर सकते हैं। तो इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही मतलब कुछ ऐसी ही चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस में लेके अगर हम इन्हें याद करते हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स को याद करते हैं, समझ के करते हैं, ये 4 चीज़ें तो आप याद कर ही लीजिए कि एक्ट कब आया, पास कब हुआ, परमिशन कब मिली और इस पे वर्क कब शुरू कर दिया, 1987, 2030, 2017 एंड 2018। ये हैं आज के कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, आप कोई भी क्वारी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।